सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 2009 में थ्री इडियट्स पिक्चर आई थी, जिसके अंदर हीरो आमिर खान ने सोनम वांगचुक की भूमिका निभाई थी। उसके अंदर ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ लड़का पैसे के अभाव में किसी दूसरे के सीट के ऊपर स्कूल कॉलेज में रहता है, अपनी प्रतिभा के हिसाब से वो पढ़ाई करके बहुत अच्छी बड़ी डिग्री लेता है, लेकिन पास होने के बाद में वो डिग्री तो सौंप देता है, लेकिन अपने जो ज्ञान उसने पाया है उसको लेके वो गांव में लौट जाता है और वहाँ के बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुझान पैदा करने के लिए और उनको वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत करने के लिए वहाँ पे एक शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। कई संस्थाएं बनाता है, सरकार से सहयोग लेकर जमीन पाता है, एफसीआरए के लाइसेंस से विदेशी और देशी चंदा इकट्ठा करता है और शिक्षा और संस्कृति को रुझाने के माध्यम से वो लद्दाख की जनता के दिलों में किस तरीके से बैठ जाता है, युवाओं के अंदर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है। साथियों, लेकिन अभी जो हिंसा हुई लद्दाख में, वो केवल यही प्रमाणित करती है कैसे भारत की भोली भाली जनता को फिल्मों के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, उनके अंदर ऐसे व्यक्तियों को पिरोया जाता है कि वो आगे चलकर भारत के ही विरोध में काम करें। साथियों, जितना भी चंदा आया उसका कई कई अकाउंट में बांटकर एक आर्थिक फ्रॉड करने का प्रयास किया गया और बाद में उसी फ्रॉड किए हुए पैसे का उपयोग कर कर वहाँ के युवाओं को भड़काने का और बाद में सत्ता से के माध्यम से राजनीति के माध्यम से सत्ता तक पहुँचने का एक बहुत ही घृणित प्रयास दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक कोई और नहीं है, वो पहले जम्मू कश्मीर के एक उनके पिता सांसद रहे हुए हैं, ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, इन्हें भी नेपो किड ही समझा जाना चाहिए। लेकिन कितनी दूरगामी नियोजन रहता है हमारे विरोधी का, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। कैसे एक प्यादे को पैदा किया जाता है और फिर बाद में उस प्यादे के माध्यम से ये अपने भारत को खंड खंड करने का जो इनका प्रयास है, उसके लिए कैसे ये कार्य करते हैं। साथियों, हमने देखा है श्रीलंका में किस तरीके से हिंसक माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुई। मोहम्मद यूनुस एक ऐसा ही प्यादा था जिसके माध्यम से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करके वहाँ पे हिंसक आंदोलन करके मोहम्मद यूनुस को एक सरकार बना के वहाँ पे स्थापित किया गया। नेपाल में आपने देखा कैसे जेन जी के माध्यम से एक वहाँ पे चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई और फिर बाद में युवाओं के चुनाव से वहाँ पे टेम्पररी सरकार बनाई गई। साथियों, अरब स्प्रिंग भी ऐसा ही एक उदाहरण था। साउथ मिडिल ईस्ट में किस तरीके से कई देशों में इन्होंने सत्ता परिवर्तन कराया। साथियों, हमारे देश के विरोधी पक्ष के नेता खासतौर पे एलओपी बार बार जेन जी का नाम लेते हैं। वो नेपाल का उदाहरण देके, बांग्लादेश का उदाहरण देके भारत के युवाओं को उकसाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ भी आप लोग एक अच्छी विकासशील सरकार, चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दें। लेकिन ये चिंगारी घास में लग सकती है, पेट्रोल में लग सकती है, लेकिन जिस समुद्र की तरफ विशाल विकास का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसके अंदर चिंगारी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन साथियों, सतर्क होने का समय तो जरूर है। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों को बताया गया, दिखा गया है फिल्मों के माध्यम से, जो वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत है और अपने गांव में जाके वो विद्यार्थियों को पढ़ाना सिखाना बढ़ाना चाहता है, लेकिन असल में वो लेफ्टिस्ट निकलता है, वो मार्क्सिस्ट निकलता है, वो आंदोलनकारी निकलता है, जो वहां के युवाओं को केवल भ्रमित करके भड़काकर सत्ता पाना चाहता है। हम लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बात है कि अपने विचारों से अपने सरकार पे पूरा विश्वास बनाए रखें और ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। नहीं तो ये भोली भाली जनता को बहका के, फुसला के, ये अपने जो इनका छुपा हुआ एजेंडा है, गजवाए हिंद, खंड खंड भारत, इसके लिए ये लोग हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे। साथियों, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।